हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपको बता दूँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा था हमारा चैप्टर? जनरल एंट्री कर रहे थे हम लोग। ठीक है, हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा था? जनरल एंट्री। ठीक है, इसमें अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था सेल्स का एंट्री, परचेज का एंट्री। ठीक है, सेल्स का, परचेज का। और इसके बाद हमारा जैसे जो नॉर्मल पेड वाले एंट्री होती हैं वो देखी थी हमने, एक्सपेंस पेड का, सैलरी पेड का, जो नॉर्मल था। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए थे हम लोग वापस से एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। और अभी हम लोग टॉपिक फिर सीखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड, एक्सपेंस और हमारा एडवांस का, एडवांस इनकम। ठीक है, जो भी हमारे इनकम, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, एक्रूड हो गया, इन सब जो वर्ड से रिलेटेड आते हैं हम लोग, तो इनको क्वेश्चन को हम लोग डील करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से अपने जनरल एंट्री के टॉपिक पे। तो देखो, हम लोग, मैंने पहले से क्वेश्चन यहाँ पर लेके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया हुआ था, तो वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कल का थोड़ा सा पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। कल का हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्लियर बोले तो मॉडर्न अप्रोच क्लियर। ठीक है, तो क्या था हमारा, एक बार देखते हैं। देखो, अगर अगर हमारा कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। वहीं पर कम होता है तो क्या होता है? डेबिट। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। एक्सपेंस और एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। ये हमारा रूल था। और अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था कि हम लोग को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमेशा कि कैसे पास करें। तो सबसे पहले क्या, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और उनका रिएक्शन क्या है, मतलब क्यों बढ़ने पे क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उनका जैसा रिएक्ट करते हैं वैसे। अगर बढ़ने पे वो डेबिट का रिएक्शन है तो डेबिट, क्रेडिट का तो क्रेडिट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार वापस से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें इन्वॉल्व है सबसे पहले हमारे पास कैश। सबसे पहले क्या है? कैश। कैश क्या हो रहा है हमारा? बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या इन्वॉल्व है हमारा? कैपिटल। रुको, सबसे पहले हमारा क्या इन्वॉल्व है? कैश। कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा क्या है हमारा? कैपिटल। कैपिटल भी क्या? बढ़ रहा है। कैश क्या है हमारा? एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और वहीं पर कैपिटल क्या है हमारा? क्रेडिट। तो बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो आओ आओ एंट्री पास कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं हम लोग अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से था अमाउंट? 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख। वैसे कॉमर्स वाले हम बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले बहुत अमीर होते हैं, जेब में उनके 1 रुपए भी ना हो, पर बिजनेस हमेशा पहली एंट्री ही डालते हैं हम लोग कि 1 लाख से स्टार्ट हुआ बिजनेस, 10 लाख से स्टार्ट हुआ बिजनेस। बहुत अमीर होते हैं हम। ठीक है, अब देखो अगला एंट्री क्या है हमारा? अप्रैल 2। अप्रैल 2, ओपनिंग बैंक। ठीक है, अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम लोग एक बैंक अकाउंट विद चेक। ठीक है, विद चेक, चेक से कर रहे हैं। फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट देखो, इससे इससे पहले हमने क्या किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था, पर वहां पर कोई अकाउंट खोला था क्या? नहीं, बिजनेस का भी कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, पर ये बैंक अकाउंट में ये जो चेक दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं? सेविंग अकाउंट से दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक का तो अभी तक तो फर्म का नहीं था, तो सेविंग अकाउंट किसका है? ये किसका है? पर्सन का। किसका है? पर्सन का। ये जो पवन है इसका। ठीक है, पवन का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे?
वापस से मैं तुम्हें कैपिटल का बता देता हूँ वापस से कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल जब हम लोग कोई फर्स्ट टाइम पैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो बिजनेस में, वो भी कैपिटल, या फिर उसके बाद भी हम लोग अगर बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी कैपिटल होती है हमारी। तो इसमें क्या हो रहा है, वापस से बिजनेस में पैसे आ रहे हैं ना, बिजनेस में पैसे लगाए जा रहे हैं ना, तो इसी वजह से ये क्या है, कैपिटल है। तो अब यहां पर हम लोग एंट्री क्या कर देंगे, अप्रैल 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पर पर अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहता और यहां पर बोलता है ओपन बैंक अकाउंट और आगे ये कुछ नहीं दिया रहता, ये कुछ भी नहीं दिया रहता, तो हम लोग क्या मानते कि नॉर्मल है और ये जो कैश है हम लोग इससे कर, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते। पर यहाँ पर बोल रखा है हम लोग सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट तो अभी है नहीं, तो मतलब किसका है, प्रोप्राइटर का, ठीक है, ओनर का, ठीक है, तो उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, अगली एंट्री क्या है हमारी, तो अगली एंट्री में क्या बोल रहा है हमारा, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। कैश दे के हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट। और दूसरा हमारा क्या है, कैश, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स, एसेट्स कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसमें एंट्री पास कर देते हैं हम लोग, अप्रैल 3 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000, 20,000, 20,000। ऊपर वाला भी हम लोग भूल गए हैं तो लिख देते हैं 50,000, 50,000। अब देखो क्या कह रहा है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस। ठीक है, रिपेयर हमारा क्या है, एक नॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंस है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो है एक्सपेंस जो है रिपेयर से के नाम से एक्सपेंस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है कैश क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि कैश एसेट्स है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एंट्री डाल देते हैं, अप्रैल 4 रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट कितना है, तो 2500, 2500। ठीक है, अब परचेज गुड्स, अब अगला क्या है हमारा, परचेज गुड्स इन कैश। देखो वापस से गुड्स वाला जो है हम लोग वापस से देखते हैं। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं कौन सा वाला टॉपिक जो मैंने बताया था तुम्हें कि कब हम लोग कैश मानेंगे, कब हम लोग क्रेडिट मानेंगे। देखो ट्रांजेक्शन्स को, अगर गुड्स है, मोस्टली गुड्स के केस में आता है सेल परचेज। ठीक है, सेल परचेज मोस्टली इनका होता है। अगर इसमें नेम है तो देखना हमें क्या है, जो कैश है क्रेडिट बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है कैश और क्रेडिट तो वही करेंगे हम लोग। पर अगर ये कैश और क्रेडिट नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। पर अगर नेम नहीं है और क्या बोल रहा है हमारा, क्रेडिट और कैश, तो उसी से मान लेंगे। पर अगर वो कुछ नहीं बोलता है, इधर कैश और क्रेडिट नहीं बोलता है, तो हम लोग क्या मानते हैं, कैश। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है हमारा, परचेज गुड्स इन कैश। हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं किससे, कैश में। तो यहां पर डाल देंगे हम लोग एंट्री अप्रैल 5 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से है हमारा, 10,000 से। ठीक है, 10,000, 10,000। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कोई एंट्री में मिस कर दिया क्या, नहीं किया, हमने पूरा किया। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी।
ठीक है, हम लोग प्रसाद से हम लोग क्या क्या नाम है, ठीक है, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं कैसे, प्रसाद से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो गुड्स सबसे पहले तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बोला था इसको एसेट्स मानना है, एक्सपेंस मानना क्या है, एसेट्स, और ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। और दूसरा नाम दिया हुआ है, अभी हमने देख क्या है, नाम दिया हुआ है, और ये बताया भी नहीं है कि कैसा क्रेडिट है, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे कि उधार पे लिया हुआ है। तो दूसरा पर क्या बनेंगे, क्रेडिटर बढ़ेंगे हमारे, और क्रेडिटर है का अगर नाम है, क्रेडिटर का अगर नाम है तो नाम लिखते हैं, और अगर नाम नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्रेडिटर लिखते हैं। तो क्रेडिटर का यहाँ पर नाम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, L6 परचेज अकाउंट डेबिट टू साथ एंड कंपनी, ठीक है, कितने से, तो 1 लाख। समझ में आया, आगे चलते हैं। कह रहा है गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, कैश से, कैश के लिए हमने गुड्स को बेचा। सेल क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और दूसरा कैश, बेचेंगे तो पैसे आएगा, एसेट्स, ठीक है। तो अप्रैल 7 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है हमारा, वापस से हम लोग बेच, सामान को बेच रहे हैं, किसको, देव को बेच रहे हैं, नाम दिया हुआ है और नहीं बताया कि हमने क्या है ये, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे देव एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है, दोनों का देख लेते हैं अमाउंट, एक बार है हमारा 20,000 और एक बार 75, 20,000 और 75,000। अब देखो अगला क्या कह रहा है, देव जो है उसने क्या कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, डिफेक्ट, वो डिफेक्टेड थे और उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब जो है हमारा सेल्स जो हमने बेचा था वो हमारा वापस आ रहा है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और वहीं पर रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न क्या होगा, हमारा रेवेन्यू कम करेगा, तो रेवेन्यू अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अब यहां पर लिखते हैं हम लोग L9 सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब देखो गौर से समझना, क्या उसने पैसे दिए थे, खरीदा था जब उसने सामान, उसने तुरंत पैसे दे दिए थे, नहीं, उसका उधार लगाया गया था, ठीक है। पर अब जो है उसने सामान वापस कर दिया, तो क्या हम उसको पैसे देंगे कि भाई तुमने सामान दिया, हम लोग पैसे ले लो, नहीं, हम कहेंगे भाई तुम्हारा जो तुम्हें पैसे देने थे वो हम कम कर देंगे। तो हम लोग पहले उसको, देव को देखो यहाँ पर बढ़ाए हुए हैं, देव को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया है, किया कि उसके नाम पर पैसे हमने लिख दिए, पर अब हम लोग क्या कर देंगे, उसके नाम से जो पैसे हैं वो कम कर देंगे, देव एंड कंपनी। क्यों, पहले डेटर हमारे एसेट्स थे, उसके नाम से मैंने हम लोग ने एसेट्स बढ़ा दिया, अब क्या कर रहे हैं हम उसको कम कर देंगे, कितने से कम कर दे रहे हैं, तो 15,000 से। अब गुड्स रिटर्न टू साद एंड कंपनी, ठीक है। अब हम लोग वापस कर रहे हैं, अब हम लोग वापस कर रहे हैं, तो अब देखो गौर समझना, अब हम लोग वापस कर रहे हैं तो हम लोग क्या, हम लोग पैसे लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पैसे दिया नहीं है, तो हम लोग पैसे कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो सामने वाला पार्टी है वो हमसे बोलेगा कि हम जो है आपके नाम पे जो हमने पैसे लिखे हैं वो कम कर दे रहे हैं, और हम भी क्या करेंगे कि उनको अब पैसे क्या कर देंगे, कम देंगे। तो अब हम लोग प्रसाद को क्या कर देंगे, प्रसाद एंड कंपनी को क्या कर देंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट किसको कर देंगे, तो परचेज रिटर्न को, परचेज रिटर्न, ठीक है, कितने से है, 8,000 से। अब पेड सैलरी, पेड सैलरी, अब सैलरी को पेड करा है हम लोग,
तो 11 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 15,000। अब देखो सैलरी हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस, और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश क्या है, एसेट्स कम हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, बस समझाने के लिए मेरे को लिखना है। और अब हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इधर मैंने एक कॉलम रखा है एक्सपेंस का और इधर कॉलम रखा है मैंने एक इनकम का। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो नॉर्मली है वो क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का एक्सपेंस बोलता है एक्सपेंस पेड या फिर इनकम रिसीव, ये नॉर्मली आता रहता है। तो अगर एक्सपेंस पेड हुआ है तो अच्छे से समझना, हमने दिया है। ठीक है, हमने दिया है तो हमारा एसेट्स कम होगा। ठीक है, और हो सकता है कि हमने दिया ना हो सकता है हमने दिया ना हो, उधार हो अभी। ठीक है, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, दिया ही है, पेड है ना तो दिया है, सॉरी। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस को कर देंगे हम लोग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उसके बाद से आउटस्टैंडिंग, अब वो कह रहा है, पर इसको रुको, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इनकम पे आ जाओ। अगर इनकम रिसीव, ये भी हमारे क्या है, नॉर्मल बात है, इनकम अगर रिसीव होता है तो बैंक में हमारे पास क्या होते हैं, पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आते हैं, एसेट्स बढ़ रहा है, और इनकम, कोई भी हमारा इनकम क्या है, हमारा रेवेन्यू का सोर्स है, पैसे आने का सोर्स है, और वो बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, हमारे आउटस्टैंडिंग से। इधर आउटस्टैंडिंग, इधर एक्रू। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रीपेड और एडवांस। ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग में गौर से समझना, आउटस्टैंडिंग में क्या है, मतलब कि तुम्हारा जैसे मान लो 1 महीना है, जैसे तुमने यहाँ पर रूम लिया था, क्वार्टर लिया था, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 महीना होता है। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा महीना होता है। ठीक है, अब देखो गौर समझना, तुमने कहा ओनर को कि मैं आपको जो पैसे जो है ना वो 1 महीने कंप्लीट होने के बाद दूंगा। ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 महीना हो चुका है, पर तुमने यहाँ पर पैसे देने थे तुम्हें, हाँ देने थे, पर तुमने दिया नहीं है। तो अब जो है वो ड्यू हो चुका है, मतलब कि वो पैसे तुम्हें देने हैं पर तुमने दिया नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्यू, मतलब कि देने के लिए हो चुका है या फिर लेने के लिए हो चुका है। ठीक है, पर वो हमने क्या दिया नहीं है या फिर लिया नहीं है। ठीक है, ओनर के सेंस में लिया नहीं है और टेनेंट के सेंस में हमने दिया नहीं है। तो अब देखो गौर समझना, इसके आगे वो पैसा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। पर अब जो है उसने क्या बोला, ओनर ने बोला कि नहीं नहीं, हम 1 महीने बाद वाला काम नहीं करते हैं, हमें पैसे आज चाहिए। ठीक है, और तुमने पैसे क्या कर दिया, यहीं पर दे दिया। ठीक है, अगर तुमने पैसे यहां पर दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, प्रीपेड। ठीक है, और ओनर के लिए जो पैसा, जो रेंट जिसने तुम्हें रूम दिया है, उसके लिए ये क्या बन जाएगा, एडवांस। उसके लिए अगर तुमने यहां पर पैसे दिए तो उसके लिए क्या है, एडवांस। वहीं पर तुमने बोला कि नहीं नहीं, मैं 1 महीने बाद वाले में ही पैसा दूंगा, तो 1 महीने बाद तुमने यहां पर तुमने यहां पर भी पैसा दिया नहीं, चल रहा है, तो इसके बाद भी जो पैसा चल रहा है, मान लो यहां पर आ गया डेट, तो अब ये क्या है, तो उसके लिए क्या है, ये एक्रूड है उसके लिए। क्यों, क्योंकि उसके पैसे जो है उसने अर्न हो गया, तुमने 1 महीने रह चुका है, ड्यू हो चुका है, पर तुमने उसको पैसे दिए नहीं। ऐसे इनकम जो हमने कमा तो लिए पर हमें मिली नहीं। 1 महीने उसने रूम दे करके उसने पैसे कमा तो लिए, पर क्या उसको मिले, पैसे मिले नहीं है। और यहाँ पर ऐसे खर्चे जो हमने कर तो दिए हैं पर दिए नहीं, हमने खर्चे कर तो दिए पर दिए नहीं। जैसे मान लो अब प्रीपेड को हमारा पोस्टपेड सिम जो होते हैं हमारे, हम लोग ने बात तो कर लिया, ठीक है, पर हमने उसको पैसे दिए नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको एक बार देख लो, इसको समझ लो। ठीक है, अब देखो आगे चलता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। आउटस्टैंडिंग,
तो आउटस्टैंडिंग में क्या हमारा एक्सपेंस हो गया है? हाँ हो गया है। तो यहां पर वापस से क्या जाएगा हमारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे हम लोग? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो ये हम लोग एंट्री पास कर क्यों रहे हैं? एक्सपेंस, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। और दूसरा आउटस्टैंडिंग, तुम्हारे सर पे लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, तुम्हारे सर पे कर्जा बढ़ रहा है। तुमने राशन लेके आ गए दुकानदार से, पर तुमने उसको पैसे दिए नहीं, तो कब क्या है? कर्जा है ना, तो आउटस्टैंडिंग, तो कर्जा बढ़ रहा है। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर एक्रूड, एक्रूड देखो, एक्रूड ऐसे इनकम, ऐसी इनकम जो हमने क्या किया है? हमने कमा तो ली है पर मिला नहीं है। ऐसी इनकम जो हमने कमा तो लिए पर मिली नहीं है। तो देखो कमा लिया है हमने इनकम, तो इनकम तो है हमारा, तो हम लोग इनकम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, ठीक है, और मिला नहीं है तो फ्यूचर में मिलेगा। तो अब हम लोग क्या कर देंगे यहां पर? एक्रूड इनकम को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो एक्रूड इनकम मतलब कि फ्यूचर में मिलेगा। मान लो तुमने किसी को रेंट पे जगह दिया, ठीक है, 1 महीना हो चुका है, तो अब तुम क्या, अब तुम जो 1 महीने का रेंट है उसके तुम मालिक बन चुके हो, तुम ले सकते हो, चाहे तुम कुछ भी करो तुम ले सकते हो। ठीक है, तुमसे क्या, अगर तुमसे कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट भी क्या कहेगा कि हाँ भाई तुमने रहा है तो देना पड़ेगा, तो उसके क्या तुम अब मालिक हो चुके हो, तो तुमने वो कमा लिया है, तो अब तुम्हारे लिए वो क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, वहीं पर इनकम, इनकम क्या है? रेवेन्यू का सोच है, रेवेन्यू क्या बढ़ रहा है ना तुम्हारा, तो रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो क्या बन रहा है तुम्हारा? एसेट्स भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा क्या है? प्रीपेड, ऐसे खर्चे जो हमारे अभी क्या है, हमने किए तो नहीं पर पहले से, जैसे हमारा क्या हो गया? सबसे अच्छा एग्जांपल इसके हमारा जो अभी का हो गया, हमारे रिचार्ज प्लान। जितने भी समय अभी के रिचार्ज प्लान में क्या होता है कि पहले पैसे भरवाओ फिर लो। जैसे होता है आज नगद कल उधार, वही वाला हिसाब होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले पैसे दो, तो यहाँ पर तो पैसे जा ही रहे हैं, तो पैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? टू बैंक। ठीक है, और दूसरा ऊपर देखो प्रीपेड, प्रीपेड है हमारा, तो अब देखो यहां पर क्या कर देंगे? तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, तुम राशन वाले के दुकान के पास गए, ठीक है, तुमने 100 रुपए दिया, 50 रुपए की चॉकलेट ले लिया। ठीक है, राशन वाले के पास खुले नहीं थे, उसने कहा कि 50 रुपए भैया बाद में ले लेना। तो अब तुम्हारे पास वो 50 रुपए क्या है? तुमने 50 रुपए के मालिक हो चुके हो, या फिर उसने बोला 50 रुपए का और सामान ले लेना भैया मेरे से, मैं दे दूंगा। तो उस 50 रुपए का तुम मालिक हो ना, तुम जाके कभी भी वो 50 रुपए ले सकते हो। ठीक है, या फिर तुम उसका सामान ले सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? पर तुम्हारे जेब से तो पैसे कम हो गए ना, तुम्हारे जेब से क्या हो गया? पैसे कम हो। तो वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो हुए नहीं है पर तुमने कर दिए, तुमने दे दिया, ठीक है, तुम्हारे जेब से पैसे क्या हो गए? कम। तो जेब से पैसे कम हुए तो क्रेडिट, और जो वहां पर तुम्हारे पास पैसे बचे हुए हैं उसके दुकानदार के पास, वो क्या है? वो भी तो तुम्हारे लिए एसेट्स है ना, तो वहां पर दुकानदार के पास तुम्हारे लिए एक एसेट्स बन गया, तो वो क्या हो गया हमारा? डेबिट। ठीक है, समझ में आया? अब देखो वही चीज एडवांस, अगर तुम्हें एडवांस में मिल गया पैसा, तुमने कमा लिया है पैसा? नहीं कमाया तो नहीं है, पर मिल तो गया है, मिला है तो बैंक में आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, दुकानदार के पास पैसे तो आया है, कमाया है उसने? नहीं अभी तो कमाया नहीं है, पर मिल तो गया उसको। ठीक है, तो और क्रेडिट क्या कर देंगे? तो भाई उसकी कर्ज सर पे अब एक लायबिलिटी बढ़ेगी है कि 50 रुपए तुम्हें देने थे पर दिया उसने नहीं है, तो क्या देगा वो? हाँ, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग एडवांस इनकम। ठीक है, एडवांस इनकम। समझ में आया? मस्त। अब यहां पर करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सैलरी पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में ही दे दी है सैलरी, सैलरी दिया है। अब देखो सुनो सुनो, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, देखो गौर समझो। अगर तुम गौर से देखोगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन चारों जगह पे हम लोग का पैसे की बात है, इन्वॉल्वमेंट है किसका? पैसे का। ठीक है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ना। देखो यहां पर क्या,
पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, और यहाँ पर भी प्रीपेड कर रहे हैं, मतलब पहले ही दे रहे हैं, मतलब पैसे तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जहां पर पैसा जुड़ा हुआ रहेगा, देखो देने के टाइम, देखो एक्सपेंस, देने के टाइम जहां पर पैसे जुड़ा हुआ है तो बैंक, तो बैंक तो तुम्हें समझ में आ रहा है। और यहाँ पर दोनों में ही तुम्हारे पास क्या है, पैसे मिल रहे हैं, इनकम है, कमा रहे हो, ठीक है। तो दोनों में ही पैसे क्या हो रहे हैं, कमा रहे हो। तो अब देखो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों में, जब इन दोनों की बात होगी, ठीक है, और इसमें इन दोनों की बात होगी, तो इन दोनों की बात में तुम्हें क्या कर देना है, बैंक को क्रेडिट कर देना, और इन दोनों में तुम क्या कर देना, बैंक को डेबिट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो सैलरी पेड इन एडवांस, तुमने दिया है सैलरी, तुम्हारे पास तो बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो हम लोग बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, पर डेबिट क्या जाएगा, तुमने एडवांस में दिया है, तो ये क्या है तुम्हारा, प्रीपेड है, पहले ही दे दिया तुमने, तो पहले ही दे दिया तुमने, तो प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, और कितना, 50,000, 50,000, मस्त। अब देखो रेंट का, अब देखो रेंट रिसीव, यहाँ पर रिसीव बोला गया है, मतलब कि ये इनकम है हमारा, रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं है इस टाइम, रेंट अब इनकम बन चुका है क्योंकि रिसीव बोला है, ठीक है। तो रेंट रिसीव इन एडवांस, पहले ही मिल गया हमें, क्या ऐसे खर्चे, तो अगर हमें पहले ही मिल गया है पैसे, तो बैंक में तो आए होंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हमने कमाया है, नहीं कमाया तो नहीं है हमने, तो हम लोग क्या कह देंगे, एडवांस रेंट, कितना, 20,000, 20,000, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, रेंट एक्रूड बट नॉट रिसीव, रेंट जो है वो एक्रूड हो चुका है, ऐसा रेंट मतलब कि जो किराएदार हैं वो रह तो चुके हैं पर पैसे अभी दिए नहीं है। तो देखो गौर समझना, क्या पैसा मिल गया, नहीं मिला तो नहीं है। क्या पैसा तुमने कमा लिया, हाँ कमा लिया, तो पैसा कमा लिया तो इनकम तो तुमने कमा लिया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, टू रेंट, रेंट अकाउंट, ठीक है, या तुम रेंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, ये क्लियर है। अब देखो रेंट तुमने कमा लिया, ठीक है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा एक्रूड, एक्रूड मतलब कि वो पैसे अभी भी बचे हुए हैं मिलने के लिए, तो यहां पर क्या लिख दें हम लोग, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये कितना, 60,000, 60,000, ठीक है, क्लियर। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी जो है वो ड्यू हो गई है हमने, पर हमने पेड नहीं किया, सैलरी ड्यू हो गया पर हमने पेड नहीं किया, मतलब कि वर्कर ने काम कर चुके हैं पर हमने उनको भी सैलरी नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लो दिहाड़ी वाले मजदूर आए हैं, अब वो पूरा दिन उनका हो चुका है, काम हो गया, पर तुमने उनको पैसे दिए नहीं है, ठीक है। तो क्या एक्सपेंस कर दिया है, हाँ एक्सपेंस तो हो चुका है, तो सैलरी तो डेबिट होगा, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्रेडिट क्या होगा, तुमने पैसे नहीं दिए तो अब तुम्हारे सर पे क्या है, लायबिलिटी है, कर्जा है, कर्जा बढ़ा है, तो अब तुम क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, कितना, 80,000, 80,000, समझ में आया। अब देखो अभी जो है एक ट्रिक और है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, अब आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। इन सब के लिए मेरे पास है एक एंट्री, एक सिंगल एंट्री, और इन सब के लिए भी मेरे पास एक सिंगल एंट्री, ठीक है। उसके बाद भी जब तुम उस यहां पर जो दो मैं एंट्री बताऊंगा वो भी तुम सीख जाओगे, तो फिर इन सब के लिए, इन सब के लिए भी एक सिंगल एंट्री, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए। और तुम्हें भी अगर स्पेशल बच्चा बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है, भाई का चैनल है, सब्सक्राइब जल्दी करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो तब बताऊंगा मैं, वो आगे बताऊंगा, वो थोड़ा सा एडवांस, ठीक है। अब यहाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल कल हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, और वो लास्ट वीडियो होगा, फुल एंड फाइनल वीडियो। उसमें हम लोग क्या, देखो उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो उसमें हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, सॉरी, उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं, जो भी हमारे जीएसटी है, जीएसटी कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो डिस्काउंट, जीएसटी, इन दोनों का हम लोग कल सीखने वाले हैं, ठीक है।
कल के लिए ये दोनों हमारे टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, कल मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।